के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। बिजनेस पर आज सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं सेबी और एफएमसी के विलय पर। जी हां, देश में अब इक्विटी और कमोडिटी मार्केट्स के रेगुलेशन के लिए एक सिंगल एंटिटी है सेबी, जो कि इन्हें गवर्न करेगी और इस पर लगातार अपडेटेड न्यूज हम आपको देते रहे। मेरे सहयोगी तरुण शर्मा इस समय मौजूद हैं उस इवेंट में जहां पर यह मर्जर फॉर्मलाइज किया गया है और उनके साथ दो खास मेहमान हैं, कमोडिटी मार्केट के लीडिंग प्लेयर नवीन माथुर और साथ ही एक्सचेंज रिप्रेजेंटेटिव समीर शाह। तरुण, बताइए, एक बड़ी चीज सेबी चीफ ने कही है कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग अलाउ होगी कमोडिटी मार्केट्स में और साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जल्द ही अलाउ किया कमोडिटी मार्केट्स में। मेरे साथ समीर शाह और नवीन माथुर है। मैं सबसे पहले समीर शाह के पास जाना सर, आज शक्तिकांत दास ने भी एक कंसर्न उठाया कि जो एग्री क्राइसिस है या एग्री जो प्राइसेस है उसको रेगुलेट करना इस मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल जो मार्केट है उसको काफी स्ट्रांग बनाना होगा। सर, एक्सचेंज की क्या तैयारी है इस चीज को? एक्सचेंज तो ये एनसीडीएक्स में बहुत पहले से एक डिलीवरी बेस्ड सिस्टम जो एनसीडीएक्स ने जो इम्प्लीमेंट किया कि फ्यूचर्स प्राइसेस फिजिकल मार्केट से एंकर्ड रहते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। हर एक्सपायरी पे वो 100% कन्वर्जेंस होती है, तो बिल्कुल सपोर्ट में है। एक्सचेंज एक सोशल रोल भी प्ले करता है और प्राइसेस, फ्यूचर्स प्राइसेस फिजिकल प्राइसेस के से हटके बिल्कुल चल नहीं सकते और इसमें बिल्कुल एक्सचेंज सपोर्टिव है और जो भी नई इंप्रूवमेंट्स अगर सेबी रेकमेंड करेगा हम उसके सपोर्ट में है और बहुत जैसे सेबी चाहेगा उस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे हम। लेकिन सर, जो पूलिंग प्राइस है उस पर सेबी चेयरमैन ने भी कंसर्न जताया कि जो अभी तक जो पूलिंग प्राइस यूज किया जाता था वो एक बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए, उसको सुधार किया जाएगा। तो सर वो कैसे होगा, किस तरीके से आगे हो सकता है कि वो चेंजेस देखने को मिले? स्पॉट पोलिंग प्राइस सिर्फ इंडिया में यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट इंडिया में इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं। इंटरनेशनली वो स्पॉट पोलिंग के प्रॉब्लम्स देखे, जैसे लाइबोर स्कैम हुआ है स्पॉट पोलिंग में और दुनिया भर में बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में स्पॉट पोलिंग पे इंप्रूवमेंट्स हुई है। तो इसमें आयोस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकमेंडेशंस, एक बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट पेश किया है जिसमें आयोस्को की रिकमेंडेशंस है स्पॉट प्राइस इंप्रूवमेंट्स है। उस बेसिस पे एनसीडीएक्स ने काफ़ी हद तक वो आयोस्को रिकमेंडेशंस ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और सेबी के रेगुलेशन के अंडर आने के बाद हम लोग वो एक्सेलरेट करेंगे वो रिफॉर्म प्रोसेस स्पॉट प्राइसेस और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं और वो रिकमेंडेशन, आयोस्को रिकमेंडेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी। नवीन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब एक नए रेगुलेशंस एरा में आप आ गए हैं, सेबी आपको रेगुलेट करेगा, जो अभी तक सिर्फ एक्सचेंजेस आपको रेगुलेट करते हैं। सर, कितना बड़ा दबाव ये मानते हैं या एक मार्केट को इवॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी था? मैं कहूँगा कि जो अभी तक रेगुलेशन थे कमोडिटी मार्केट्स के कुछ हद तक कम थे, चैलेंजेस थे मार्केट रेगुलेशन में बिकॉज ऑफ द FCRA अमेंडमेंट। I think with SEBI coming in, and as everybody said on the dais, right from the Honorable Finance Minister, the Department of Economic Affairs Secretary, both the regulation, it seems that the regulation would be the focus. But at the same time, जैसा कहा कि रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट भी है एंड एट द सेम टाइम दे शुड नॉट बिकम अ चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। सो आई थिंक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ सर्टेनिटी and therefore the market depth or the market behavior and increasing participation of the market would be something which one should look forward to, and we are very positive, हम बहुत positive as an intermediary about this particular merger। हमने सुना कि एक दिन में with respect to नए पार्टिसिपेंट्स आने के लिए, पर लगता ये है कि with a gradual step जो सेबी लेगा उसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे, नए बैंक्स, FIIs एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एट द सेम टाइम नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे जैसे ऑप्शंस या इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर ये आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल हेल्प अस एंड द मार्केट एंड इंडस्ट्री to grow further. Regulation needs to be strong for a strong foundation of any market, and I think that will be positive going forward. आपको लगता है सर कि बहुत सारे ब्रोकर्स जो अभी तक बाहर हो जाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रिंजेंट किया गया है नॉर्म्स को सेबी की तरफ से? I think एक मार्केट का ये DNA होता है कि जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो कुछ लोग बाहर होते हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स जो इंटरेस्टेड बन जाते हैं विद दिस चेंज इन रेगुलेशन, दे कम इनटू द मार्केट।
आई थिंक वो तादाद जो है वो कम होगी लोगों को बाहर जाने के लिए. यस, regulations would be stronger. उसकी वजह से कुछ लोगों को डेफिनेटली एक कॉल लेना पड़ेगा. पर हमारा मानना ये है, या मेरा पर्सनली ये मानना है, अगेन अगर रेगुलेशन स्ट्रांग है तो वो बेटर ही करेगा फाउंडेशन को, इंडस्ट्री का. तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बेटर होंगे. हो सकता है इससे कुछ हलचल हो मार्केट में, कुछ छोटे पार्टिसिपेंट्स कोप अप ना कर पाए. But I think in a betterment of the bigger industry, all these positives of a better regulation and stringent regulation would improve market rather than being a deterrent. लास्ट क्वेश्चन टू समीर सर, आपसे मैं लेना चाहूंगा कि सर जो आज सेबी चेयरमैन ने भी कहा कि हम नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, सर आपको कब तक लगता है एक टाइमलाइन, क्योंकि आपका रेगुलर डिस्कशन होता रहा है 7 महीनों में? कहना मुश्किल है. प्रेस की है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट का कंफर्ट जब सेबी को आएगा और जो एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बार बार वो इंपॉर्टेंस दोहरा रहे थे, वो जब कंफर्ट आएगा तभी उसके बाद ही नए प्रोडक्ट्स आएंगे. तो ये कहना मुश्किल है, ये सेबी के हाथ में ही है. लेकिन उनका जो फोकस है वो रिस्क मैनेजमेंट पे है और वो बहुत सही फोकस है. तो हम लोग उस पर सपोर्टिव है. बिल्कुल मिहिर, मैं बताना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को कि एक काफ़ी मुश्किल दौर सेबी के लिए भी होगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के दो रेगुलेटर्स हैं, वो मर्ज हो रहे हैं और फिजिकल मार्केट आसान. जी हाँ, बिल्कुल. तो खैर चैलेंजेस तो होंगी, जाहिर से बात है. लेकिन ये सबसे पहले समीर शाह और नवीन माथुर, इनका व्यू आपने सुना जी बिजनेस पर, और दिन भर हम आपको इस पर एक्सपर्ट्स की राय देते रहेंगे. बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस विलय पर क्या मानते हैं, सेबी और एफएमसी का विलय. और दो अहम चीज जो आज कही है सेबी चीफ ने पहले ही दिन कि ऑप्शंस अलाउ किए जाएंगे कमोडिटी मार्केट में, ऑब्वियसली बारिंग द एग्री कमोडिटीज, और साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा. ये चीज ऐसी है जिस पर बाजार की नजर रहेगी और इस पर क्या डेवलपमेंट होती है इस पर